हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं 10th क्लास में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करवाती हूँ, क्योंकि अब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मिड टर्म सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ाती हूँ। मैंने वैसे 4 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करवा दिया और 5th का 5.1 करवा दिया है। लेकिन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी अभी मिड टर्म में आने वाला नहीं है, इसलिए मैं उसे ड्रॉप करती हूँ, बाद में करवाऊँगी। मिड टर्म में क्या क्या आ रहा है देखिए, मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, तो इसी के हिसाब से मैं अब तैयारी करवाती हूँ। जैसे हमारा रियल नंबर आ रहा है, ये तो मैंने करवा दिया है। पॉलिनोमियल आ रहा है, ये भी हो चुका है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये आ रहा है, ये भी हो चुका है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने करवा दिया है, आपके बाद में काम आएगा, अभी नहीं आ रहा है मिड टर्म में, तो उसको छोड़िए। फिर चैप्टर 6 ट्रायंगल आ रहा है। 7 नंबर चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आ रहा है। फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करवाती हूँ, क्योंकि चैप्टर छोटा है और इजी भी है। तो पहले हम इसे कंप्लीट करवा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप चाहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री करवाएंगे, ट्रायंगल्स करवाएंगे। ट्रायंगल्स थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको मैं बाद में करवाऊंगी, कि आप लोगों को समझ में आए, एग्जाम के टाइम में आप बिल्कुल क्लियर हो इसके बारे में। ठीक है, तो सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगी मिड टर्म के पहले पहले। तो इसलिए भी चैप्टर 5 मैंने छोड़ दिया है, 5.1 करवाया हुआ है। उसके बाद मिड टर्म के बाद फिर उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, तो देखिए ये है हमारा चैप्टर 7, एक्सरसाइज 7.1 करवाने जा रही हूँ मैं। तो इस एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला का यूज हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है वो आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ तो सीखा ही है। आप जानते हैं, इस तरह एक एक्स एक्सिस होता है, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और ये वाई एक्सिस होता है, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। और पॉइंट की प्लॉटिंग भी आप लोगों ने 9th क्लास में सीखी है, किसी पॉइंट को कैसे हम प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो ये एक्स एक्सिस पे पहले काउंट करते हैं, फिर वाई एक्सिस पे ये पॉइंट आता है। तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो अगर इसके बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है, PQ निकालना है, तो ये हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। इसको आप लर्न करके रखो, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, बस खाली फार्मूला आप डायरेक्टली लर्न कर लो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, x1 - x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा ये होल स्क्वायर है। यहाँ अगर अंदर हमारी कोई नंबर नेगेटिव भी आती है तो भी वो पॉजिटिव बन जानी है। तो चाहे x2 - x1 लिखो या x1 - x2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस यही फार्मूला यूज करके हमें इन क्वेश्चंस के हल निकालने हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए, इसमें 1 2 3। तो हम चलिए पहला वाला निकालते हैं, फर्स्ट वाले का सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जरूर लिख लेना है, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले उसका फार्मूला जरूर लिख लेना है, क्योंकि कई बार होता है क्वेश्चन में कुछ गलती भी हो जाती है, तो फार्मूले के मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट ये जो हमारा पहला पॉइंट है 2 और 3, इसको हम P मान लेते हैं, ये P है। और दूसरा पॉइंट जो है 4 1, इसको हम Q ले लेते हैं। तो अब हम PQ की डिस्टेंस निकालेंगे। PQ इक्वल टू क्या हो गया, पहले आप ये फार्मूला लिख लो, मैंने ऊपर लिख रखा है इसलिए हम नहीं लिखते हैं। y1 है और ये हमारा x2 y2 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 होल स्क्वायर, मतलब x2 ये वाला है, तो 4 - 2, तो हमारा ऐसा आ जाएगा 4 - 2 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होता है ना, तो y2 हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 1 - 3 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी। 4 - 2 कितना होता है 2, तो 2 की स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हमारा आया है -2 की स्क्वायर, अंडर रूट लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 4 और प्लस ये -2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा अंडर रूट के अंदर, तो आ जाएगा अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं ना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 4 जो है 2 बन के बाहर आ जाएगा, 2√2 यूनिट। अब इसमें कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं है, तो यूनिट लिख करके छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये -5 7 है P मान लेते हैं, इसको -1 और 3 है Q मान लेते हैं। तो बस हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स या PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर। तो देखो ये हमारा है x1, ये है y1 और ये है x2 और ये वाला है y2। तो x2 - x1 होल स्क्वायर -1 माइनस और 5 भी हमारा माइनस का है, तो -5 ऐसा हो जाएगा इस तरह से। ये सब ध्यान देना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x2 - x1 होता है, x2 तो हमारा -1 है और x1 भी हमारा -5 है, तो यहाँ पे तो हमारे फार्मूले के माइनस लगेगा। अब उसका प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 7 होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा,
ये हो जाएगा -1 और ये +5 हो जाएगा, ऐसा -1 +5 इस तरह का होल स्क्वायर। और ये हमारा हो जाएगा -7 में से 3 घटाएंगे तो -4 होल स्क्वायर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अच्छा, -1 +5 मतलब 5 में से 1 घट गया, 4 तो यहाँ ही बचा, तो 4 का स्क्वायर ये भी हो गया, मतलब ये हो गया 16 और -4 का स्क्वायर भी होगा 16 अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 16 32 अंडर रूट। अब इसको हम लिख सकते हैं 32 को 16 × 2 लिख सकते हैं। 16 हमारा 4 बन के बाहर आ जाएगा क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 2 हमारा रूट के अंदर रह जाएगा, तो 4√2 यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट या PQ, आप जो भी लिखो, PQ माना हुआ है तो आप PQ लिख करके ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब थर्ड वाला भी कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा है P ले लेते हैं अपना AB, A और B, और Q ले लेते हैं -A -B। ठीक है, अब हम यही वाला अपना डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे जैसे हमने लिखा। अगर आप x2 - x1 और y2 - y1 करके करते तो उसी तरह सारे सवाल करिए तो गलती नहीं होगी, या x1 - x2 करते तो उस तरह से करिए। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे x2 - x1, अब देखो ये हमारा है x1 y1 और ये है x2 y2। बस ये चीज आप गलत मत करना। क्या तो अब हम क्या लिखेंगे? हमारी PQ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2 - x1 दैट मीन्स -A -A तो ये है ही है, और ये हमारा फार्मूले का माइनस, और यहाँ पे सिर्फ A है, तो -A होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 तो -B होल स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा PQ इक्वल टू -A कितना हो गया? -2A, तो -2A होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हमारा हो गया -2B होल स्क्वायर, ऐसा। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो स्क्वायर में तो माइनस खत्म ही हो जाता है, तो 2A होल स्क्वायर क्या होता है? 4A स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 4B स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब ये 4 कॉमन लिया मतलब 4 मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, तो 4 तो 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो इसको हम 2 करके बाहर निकाल लेते हैं और अंदर हमारे पास रह जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, इतना यूनिट। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? तो बस डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही इजी है, बस खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। माइनस प्लस में आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा, ध्यान से। जैसे आपने ये वाला फार्मूला लर्न किया है तो बस इसी को अप्लाई करिए सब में, या कोई अगर x1 - x2 लर्न करता है तो वो भी सही, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन 2 है, इसमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। फिर आगे है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। हमारे सेक्शन 7.2 में कुछ डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, तो वो भी हम करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं। तो देखो इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है यही वाला, तो हम PQ निकालते हैं। क्या हो जाएगा? x2 - x1 होल स्क्वायर दैट मीन्स 36 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 15 - 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें क्या होगा भाई? 0 तो कुछ मतलब नहीं है, मतलब 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हमको इसमें करना है। 36 का होल स्क्वायर क्या होता है? 36 × 36 करके आप देखें 1296, और प्लस 15 का होल स्क्वायर कितना होता है? 225। ये आप कैलकुलेट करके देख लें। तो अब इसमें हमें जोड़ना है 1296 में 225, 5 6 11 कैरी और 1, 9 2 11, 11 1 12 कैरी और 1, 2 2 4 5 1, 1521। ये आ गया हमारा 1521 अंडर रूट के अंदर। अब 1521 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारी PQ की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा, और अगर भूल गए हो तो बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। इसमें हमें इस तरह से पेयर बनाने पड़ते हैं, राइट साइड से लेते हैं। ये 2 हो गया, 2 नंबर का पेयर हो गया, एक ये हो गया। तो अब इसमें हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जो नंबर हम यहाँ ले वही नंबर हमारा इधर आएगा क्वोशंट में। ठीक है, तो देखो हम 3 लेंगे तभी ये जाएगा, क्योंकि अगर 3 से आगे हम लेते 4 लेते तो 4 4 जा 16, 15 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9। ठीक है, अब 15 में से 9 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो नंबर हमने यहाँ ली हुई है उतनी ही नंबर हम प्लस कर लेते हैं। तो 3 3 कितना हुआ? 6, यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे का जो पूरा पेयर है एक साथ यहाँ पे उतरता है नीचे, तो 21 एक साथ हमने उतार लिया।
अब हम यहाँ पे ऐसी नंबर डालेंगे कि जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमको यहाँ लिखनी होगी, और उस नंबर से इस पूरी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाना चाहिए। तो इसको देखने के लिए हम देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो यूनिट डिजिट 1 कब कब आ सकता है। देखो यूनिट डिजिट 1 किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आता है। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आता है, 4 को 4 से करेंगे तो 16 मतलब 6 आ गया यूनिट डिजिट। 5 से भी नहीं होगा, 7 7 जा 49, इसमें भी 9 आता है, मतलब 8 से भी। ये एक ही नंबर हमारे पास है जो कि यूनिट डिजिट 1 लाती है, वो है 9। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे तो हमें यहाँ पे भी 9 लिखना पड़ेगा। अब इस 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इसी के बराबर आना चाहिए। 9 9 जा 81, कैरी ओवर 8, और 9 6 जा 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 62, मतलब पूरा हो गया कंप्लीट। तो ये देखो 39 जो है ये हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट हुआ, तो हमारा PQ इक्वल टू हो गया 39। ये 39 यूनिट हमारा आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट जो है कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो आपकी बुक में है सेक्शन 7.2, इस तरह से कुछ बना हुआ है। 7.2 जो यहाँ पे बोला है तो इसकी डिस्टेंस भी हम इस तरह निकाल लेंगे, तो यही नंबर हमको मिलने वाली है 36। इस तरह से बना हुआ है, ऐसे ये बना हुआ है। कह रहा है अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। एक टाउन कोई है बी, यहाँ पे कोई टाउन बी है, कैसे लोकेटेड है 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए, और यहाँ पे एक टाउन ए है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो कह रहा है ये 36 किलोमीटर ईस्ट और फिर उसके बाद 15 किलोमीटर नॉर्थ, इस तरह से, मतलब ये हमारा 36 किलोमीटर हुआ और ये हमारा 15 किलोमीटर हुआ, ठीक है। इस तरह से ये टाउन लोकेटेड है। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई। ये तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बस ये ए बी की डिस्टेंस हमारी ऐसी ही आ जाएगी, ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो इसी तरह से हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हमारा आ जाएगा 39 किलोमीटर। ये सेक्शन 2 में आपके बुक में एग्जाम्पल वगैरह जहाँ है वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमारा यही आने वाला है, ठीक। इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा ए बी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस बना रहा है, और हम जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड या हाइट स्क्वायर जो भी है अल्टीट्यूड स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों के क्वेश्चन 3 इसमें बोला है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, मतलब ऐसा जैसे ये पहला पॉइंट हम मान लेते हैं ए है, बीच में कोई है बी, कोई सा भी हो बीच में, और ये सी है। तो कोलिनियर के लिए क्या होता है, दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल हो, ठीक है। कोई सा भी किसी के साथ हो सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया है कि 3 पॉइंट हम मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक है। तो कोई सा भी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो, या सी हमारा बीच में हो बी उधर हो, कैसे भी, मतलब ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इनमें हमें 3 डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। एक तो इनके बीच की डिस्टेंस, फिर इनके बीच की डिस्टेंस, फिर इनके बीच की। तो तीनों डिस्टेंसेस हम निकाल के देखते हैं। तो अगर कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा तो वो पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। कोलिनियरिटी का मतलब क्या, एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट। तो हम मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट पहला वाला ए मान लेते हैं 1 5, बी ले लेते हैं 2 3 और सी ले लेते हैं हम -2 -11, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो अब डिस्टेंस फार्मूला से हम इनको निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी इक्वल टू अपना फार्मूला यहाँ पे आप लिख करके रख लो। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें क्या है, ये हमारा है x1 y1 और ये है x2 y2। बस ये आप लोग ध्यान रखना तो गलती नहीं होगी। तो x2 - x1 मतलब 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर। तो आ गया 1 + 4 -2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, -2 का होल स्क्वायर 4 होता है ना, 4 + 1 5 अंडर रूट 5 आ गया हमारा ए बी, ठीक है। अब इस तरह से हम बी सी निकाल लेते हैं। इसको ठीक से लिख लो 2। अब बी सी निकाल लो तो बी सी क्या आ जाएगा, बी सी में भी हम देखो x2 - अब यहाँ पे अब इसको हटाओ, अब इसको x1 y1 मान लो। बस ये आपको समझने की जरूरत है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये x1 y1 है,
और इसको ले लो x2 y2, ठीक है। ये सब समझना है। तो देखो -2 ऐसा हो जाएगा, -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। अब दोनों नंबर माइनस की है तो आपस में जुड़ेंगी ही, तो ये हो गया हमारा -4 का स्क्वायर और प्लस -11 और -3 कितना होता है, -14 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट लगा देना है। तो 4 का स्क्वायर जैसे होता है 16 हो गया और प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो 196 अंडर रूट के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इन दोनों को जोड़ दो, 196 में से 16 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 212, 6 6 12 हासिल 1 9 1 10 11, 212 अंडर रूट 212। ये दो हम निकाल चुके हैं। अब हम AC भी निकाल लेते हैं। अब मतलब ये वाला हमें निकालना है AC, ये वाला और ये वाला। AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अंडर रूट यहाँ पे क्या -2 -1 होल स्क्वायर और प्लस -11 -5 होल स्क्वायर। तो कितना आया, ये हो गया हमारा -3 का होल स्क्वायर और प्लस 11 और 5 कितना होता है 16, तो -16 का होल स्क्वायर अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप -3 का होल स्क्वायर 9 और प्लस 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256। अब 256 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 265 आएगा। तो देखो हमने तीनों ही डिस्टेंसेस हमने निकाल ली हैं और इन तीनों डिस्टेंसेस में क्या किसी का सम, किसी दो का सम किसी तीसरे के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। √5 √212 ये जोड़ करके कभी ये नहीं आएगा, ठीक है। सबसे बड़ी नंबर यही दिखाई दे रही है ना, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर होते तो कोई सा भी मतलब चाहे AB + BC = AC आता, ये मान लो हमारा पॉइंट C यहाँ होता, ये तो हमें पता नहीं कौन कहाँ है, AB यहाँ होता तो हमारा AC + BC = AB आता। ये एक कंसेप्ट है कि कोलिनियर पॉइंट्स तभी होते हैं जो हमें 3 डिस्टेंसेस हम निकालते हैं, उनमें से कोई भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल होता है। मतलब 2 डिस्टेंस को जोड़ के तीसरी डिस्टेंस के बराबर आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम बस इसमें लिखेंगे नो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये खाली नो लिख करके ही छोड़ दो, नो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो बस इस तरह से आपको समझना है और सब में लगना वही डिस्टेंस फार्मूला, मेन डिस्टेंस फार्मूला है, इसको आप लोग बिल्कुल लर्न करके रखो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस आज करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आया है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और लाइक करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। मिड टर्म का पूरा सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।